मेरा नाम प्रवीण सोनी है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, वैशाली नगर मंडल उपाध्यक्ष और हिंदू रक्षा सेवा संघ का संस्थापक। तो आपके हिसाब से जो उनका कार्यभार है, जो वो कार्यभार कर रहे हैं, तो या अनुकूल बोलते हैं उसको या तो सराहनीय बोलते हैं? देखिए, मैं जो भिलाई की जनता है, जो वैशाली नगर की जनता है और जो छत्तीसगढ़ की जनता है, बहुत कुछ सोच समझ के इन लोगों ने सोचा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा, ये सोच के उन्होंने कांग्रेस को लाया। 15 साल के सुशासन को उन्होंने देखा था, उनका मन था कि भाई एक बार चेंज करके देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, आज जनता जितना त्राहिमाम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है भाई साहब कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यूपी की एक पीड़िता को 50 लाख रुपए देते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतने रेप बलात्कार हो रहे हैं, किसी के घर में मिलने का समय नहीं था हमारे मुख्यमंत्री को। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को असम चुनाव में खर्चा करना है, उत्तराखंड चुनाव में खर्चा करना है, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन तीनों राज्यसभा सांसद इन्होंने बाहर बनाए। तो ये कहाँ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं ये। नहीं तो वो तो बोलते हैं हमने नरवा गरवा योजना निकाला, हमने गोबर गोधन का योजना निकाला, हम तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बात करना और काम करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज नरवा गुरवा गरवा बाड़ी, ये जो इन्होंने बात की है, इसमें क्या हो रहा है कि नरवा कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, गरवा रोड पे घूम रही है, गुरवा रोड पे पड़ा है, और बाड़ी जो है वो सत्यानाश हो चुकी है। तो आगे आप चल के मतलब आपसे एक सवाल जवाब और है, आगे आप भिलाई के लिए क्या करना चाहते हैं? भिलाई के युवाओं के लिए, भिलाई के युवाओं के नौकरी के लिए, या किसी जगह मतलब जो अभी नए जनरेशन आ रही है, जो अभी शिक्षा ग्रहण करके बाद मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करके जो आगे आएगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने मिशन युवा भारत के तहत हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी पे लगाने का काम किया, वो भी निःशुल्क। हम लोगों ने कौशल विकास का काम किया, हम लोगों ने युवाओं के भविष्य को सही दिशा दिखाने का काम किया। लेकिन आज की जो सरकार है, वो जितने भी युवा हैं उनको बर्बाद करने में लगी है। मैंने 2018 के बाद पहली बार सुना कि छत्तीसगढ़ में अब ड्रग्स की एंट्री हो चुकी है। आज युवा पंजाब की तर्ज पर उड़ रहा है, उसको उड़ता छत्तीसगढ़ बना रहा है, जो कि मेरे को लगता है कि युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पहली बार देख रहा हूँ कि सरकार ऐसी आई है जो घर तक पहुँचा के आपको दारू दे रही है। तो आपको लगता है कि युवा सही दिशा में जा पाएगा? लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, कौशल विकास की बात की थी, कौशल विकास पर काम किया। हम लोगों ने उन लोगों को नौकरी लगाने के लिए जितने भी प्रयास करना चाहिए था, हम लोगों ने किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत कई युवाओं को हम लोगों ने लोन प्रोवाइड किया, जिससे वो आज अपनी आजीविका चला रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे। जी जी आज से लगभग 4 साल पहले जी। इनका जो चुनाव मुद्दा था कांग्रेस सरकार का, उसमें तो एक तो जिसमें भाजपा सरकार हमेशा बोलते आई है जी। कि शराबबंदी कब करेंगे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी करने आए थे भाई साहब, लेकिन इन लोगों ने घर तक पहुंचाने का काम कर दिया। इनकी नीयत में ही नहीं है कि ये शराब को बंद करे। इसलिए हम लोग तो इन लोगों से मांग कर रहे हैं कि भाई आपने जो गंगा जल की कसम खाई उसको तो पूरा कर लो। बंदी का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन हम इसको वादा खिलाफी मानते हैं। एक और सवाल है आपसे। हाँ। अभी देवेंद्र यादव जी बोल रहे हैं ईडी का छापा लगने के बाद कि हमने पूरा समर्थन किया। क्या किस चीज का किया इन्होंने? मतलब ईडी का हमने पूरा समर्थन किया, ईडी मतलब, और बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जबरदस्ती हमारे पीछे पड़े हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो इनका जो कथन है, ये जो कथन आपके हिसाब से मतलब आपके ये बीजेपी ने ईडी को भेजा, यानी ये जो ईडी का जो मसला है, हाँ। ये आपसे थोड़ा सा देखिए, ईडी जो है वो देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है, ठीक है, और ये अपने हिसाब से काम करती है, बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं करती। पहली चीज, अब इनके अगर रेड पड़ रही है तो ये कांग्रेस के विधायक होने के नाते ये बोलेंगे कि बीजेपी ने भेजा, मोदी जी ने भेजा, लेकिन वो स्वतंत्र एजेंसी है,
वो जो भी गलत दिखेगा उसके ऊपर वो कार्रवाई करती है। नहीं, मैं इसलिए पूछा आपसे क्योंकि देवेंद्र यादव का एक बाइट आया था, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने ईडी को पूरा कॉपरेट किया, कॉपरेट किया, काम करने से मैंने रोका नहीं। लेकिन भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि मैंने उनको रोका, इसलिए आपसे पूछा। देखिए क्या है, ये तो उनका विषय है और ईडी का विषय है, इसमें हम लोग ना ही बोले तो ठीक है, क्योंकि ईडी ऐसे किसी आम आदमी के पास नहीं जाती। मेरे पास तो नहीं है, आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो नहीं आई। तो जो लगता है कि भाई हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है तो वहाँ वो जा रही है, और उसमें वो अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनके पास और कोई उपाय भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा। आने वाले 8-9 महीने में या साल भर में फिर से चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है तो आप युवाओं को कौन से नज़रिए से, या बीजेपी कौन से नज़रिए से चुनाव लड़ेगी, या युवाओं के लिए ऐसा कौन सा रास्ता खोलेगी जिससे युवाओं का कल्याण होए, या युवा सोचे कि हाँ ऐसा कुछ है कि भाजपा सरकार ने मेरे लिए कुछ लाया। देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सबसे अच्छी पढ़ाई। आज भिलाई में IIT आई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए, भाई नए उपक्रम आएंगे तब तो रोजगार बढ़ेगा। यहाँ नए नए उपक्रम आने दिया जा रहा है, सिर्फ शराब में लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि भैया आप शराब पियो और आराम से रहो। जिसको 2 रुपये कमाना नहीं, वो 10 रुपये खर्चा कर रहा है तो वो तो कर्जे में डूबेगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुद्रा लोन के तहत और भी कई योजना चला के, कौशल विकास योजना, ऐसी कई योजनाएं चला के युवाओं को उठाने का प्रयास किया है। नहीं, मेरे कहने का तो ये है, युवाओं के जॉब के लिए या उनके लिए कोई बेहतर रास्ता जो आगे जाके वो अपना जो एक समाज का जो कर्तव्य होता है, जो कोई किसी का परिवार का यही कहानी होता है कि हम पढ़े हैं, हम लिखे हैं, एक नौकरी हमको होनी चाहिए, सुनिश्चित नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ठीक बात। उस चीज़ के लिए, उस दौर पे या उस कारण के लिए आपसे मैं पूछता हूँ। देखिए, पहली बार मोदी जी ने बताया कि आज मोदी जी मिलेट्स की बात करते हैं। आज कई जगह मिलेट्स के नए छोटे छोटे उपक्रम खुल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि युवाओं को प्रेरणा मिल रही है कि भैया हाँ, ये काम करने से भी हम पैसा कमा सकते हैं। आज की डेट में केवल पैसा ही एक माध्यम है जिससे आप अपना घर चला सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो युवाओं को ना उस दिशा में बढ़ने नहीं दे रही है। जबकि आज छत्तीसगढ़ सरकार को जो बेरोजगारी भत्ते की जो तो बोलते हैं कि हमने बहुत सारी नौकरी दी। भाई साहब 99.9% इन्होंने नौकरी दे दी है, ऐसा बैनर मैंने कहीं देखा था। वो तो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज मेरे को युवा बताए कि उनको नौकरी मिली है छत्तीसगढ़ में कि नहीं मिली है, ये आप युवाओं से पूछिए। आपको मैं आपको सिविक सेंटर में रोज शाम को दिखा दूंगा, ऐसे 500 युवा रोज दिखा दूंगा जिनमें से 2-3 नौकरी पे लगे होंगे प्राइवेट, या बाकी सारे के सारे बेचारे नौकरी ढूंढने की तलाश में घूम रहे। नहीं, तो पर तो बोलते हैं कि हमने आधा तो जितना भाजपा ने छोड़ा था हमने रास्ता क्लियर किया है, बाकी नौकरी दी है, युवाओं को जगह दिया है। भाजपा ने 15 साल में 31,000 करोड़ का कर्जा लिया था, इन्होंने 1 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया 4 साल में। अब बताइए कौन सही काम कर रहा है? आपको लग रहा है कि आज युवा जिस प्रकार से आप पकड़ा रहे अपराध में संलिप्त हो रहा है, मेरे को नहीं लगता युवा इस सरकार में कभी उठ पाएगा ऊपर, या कभी वो रोजगार की तरफ जा पाएगा। वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार की तरफ। ये तो एक अपना जो था राजनीति मामले से आपसे मैंने बात कर लिया। अभी व्यक्तिगत तौर पे आप, अगर आपको ऐसा कुछ मिले, आपको कोई ऐसा कोई मौका मिले कि आप समाज सेवा कर सकें, या आप तो कर ही रहे हैं जी, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको ऐसा कोई पद उन्नति हो जिससे आपको समाज सेवा करने का मौका हो, तब उससे पहला चीज़ आप क्या करेंगे, ये पूछा जाता हूँ। सबसे पहला काम भाई साहब, सभ्य समाज को सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है। बीते कुछ दिनों पहले एक BSP कर्मी लौट रहे थे अपने जॉब से और उनको कटर मार के लूट लिया गया। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि अपराध को अपराधियों से मुक्त करना, मतलब अपने जिले को, राज्य को अपराध से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपराध बहुत तरीके से होते हैं। कई जगह माफिया किसी के पैरों पे ट्रक चढ़ा दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अपराध बढ़ गए हैं। भाई साहब, अराजकता का वो स्तर है कि मैं क्या बताऊं आपको।